नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर ऑफ क्लास 10th दैट इज कंज्यूमर राइट्स। आज काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है तो वीडियो बनाते वक्त काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये पार्टिसिपेट इन मार्केट एज बोथ कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर, यानी कि हम जो इंसान हैं वही कंज्यूमर्स हैं और प्रोड्यूसर्स हैं इस मार्केट के अंदर। हमें पता है कि जो सामान हमें मिल रहा है उसे हम खरीदते हैं, हम कंज्यूमर हैं, पर जो सामान बना के बेच रहा है वो बंदा भी हमारी तरह ही है, यानी कि हम ही लोग कंज्यूमर भी है और हम ही लोग प्रोड्यूसर भी हैं। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है शोषण करना, यानी कि किसी को परेशान करना, किसी को तंग करना किसी चीज से। टू रिमूव एक्सप्लॉयटेशन वी हैव मेड सम रूल्स एंड रेगुलेशंस। मार्केट के अंदर किस तरीके से एक्सप्लॉयटेशन होता है, ये जनरली कब होता है हमें पता है। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती हैं, गुड्स बनाती हैं, यानी कि सामान बनाती हैं। ये इन कंपनियों के पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारी पावर है, जिसके चलते ये पूरे मार्केट को अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हैं अलग अलग तरीक़ों से। इनका जैसा मन करे ये वैसी मार्केटिंग कर सकते हैं, इनका जैसा मन करे ये उस प्राइस पे किसी अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। बैटल हैड टू बी फॉल्ट विद कोर्ट केसेस टू मेक सिगरेट। आपको पता है कि सिगरेट कंपनीज जो कि सिगरेट बनाती हैं, इसके लिए भी बहुत लंबी लड़ाई चली थी, तब जाके सिगरेट कंपनीज ने एक्सेप्ट किया था कि हाँ उनके प्रोडक्ट से कैंसर होता है। यानी कि हम जो कंज्यूमर हैं हमारी प्रोटेक्शन के लिए भी कुछ रूल्स होने चाहिए। 1986 के अंदर एक मेजर स्टेप लिया गया था भारत सरकार द्वारा, और उन्होंने एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया था 1986 के अंदर ही, जिसका नाम था कोपरा, यानी कि कंज्यूमर के लिए एक्ट बनाया गया था। जैसा कि आपको पता है अगर आपको एक्सपायर वाली दवाइयाँ बेची जाएंगी तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान कर सकती हैं। ऐसे में ये आपका पूरी तरीके से हक है कि आप उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करें, अपनी आवाज़ उठाएं और कंप्लेन करें। इसी तरीके से अगर कोई व्यक्ति आपको जो है किसी पैकेट के प्रिंटेड प्राइस से ज़्यादा महंगा आपको सामान बेचता है तब भी आप सवाल उठा सकते हैं। इनफैक्ट सच तो ये है कि कंज्यूमर जो है बार्गेन कर सकता है सेलर के साथ, पर देखिए कुछ चीज़ें ऐसी है जिसके अंदर बार्गेनिंग नहीं की जा सकती, जिनकी फिक्स प्राइसेस है, जैसे 5 रुपये का बिस्किट। अब उस पर तो हम बार्गेनिंग नहीं कर सकते, लेकिन बहुत ही ओवर प्राइस महंगी जो चीज़ें हैं उनके ऊपर हम बार्गेनिंग ज़रूर कर सकते हैं। आपको पता ही होगा जब आप पड़ोस के गुप्ता जी की दुकान से सामान लेके आते हैं तो आपको MRP से कम रेट पे सामान मिल जाता है। अक्टूबर 2005 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक और लॉ लेके आती है जिसे RTI बोला जाता है, यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। इसके अंदर ये बोला गया है कि जो भी सरकार काम करती है, सरकार के जितने डिपार्टमेंट है, जो फंक्शन है, उसके बारे में सिटीजन्स को भी पता होना चाहिए। कंज्यूमर्स हैव द राइट टू सीक रिड्रेसल। कंज्यूमर्स के पास, हमारे पास ये पूरा हक है कि अगर हमारे साथ कुछ भी अनफेयर होता है तो हमें उसका समाधान मिलना चाहिए। कोई सा भी डैमेज कंज्यूमर के साथ किया जाता है तो हमारे पास पूरी तरीके से हक है कि हम उसका कंपनसेशन मांग सकते हैं, यानी हमें कोई खराब प्रोडक्ट मिलता है तो हम उसका कंपनसेशन मांग सकते हैं, ये हमारा हक। यहाँ पे आपको ये सिंबल दिख रहा है और ये आपने बचपन से लेकर अब तक कई बार देखा होगा, इसको हम ISI बोलते हैं। ये सिंबल जिस पे लगा है वो ये बताता है कि हाँ इसको जो है प्रॉपरली इंडस्ट्री के अंदर तैयार किया गया है और ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के ऊपर खरा उतरा है। इस तरीके से सिंबल होता है, देख सकते हैं। और फोर्टिफाइड आपने देखा होगा जो कि राशन वगैरह की चीज़ों पे होता है, तेल वगैरह पे, और ऐसे ही पता है वो गोल्ड पे हॉलमार्क होता है। इंडिया में 24 दिसंबर को नेशनल कंज्यूमर डे मनाया जाता है। ये वही दिन है जिस दिन इंडियन पार्लियामेंट जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लेके आई थी 1986 के अंदर। अब आपको पता है कोई सा भी भारत के अंदर कानून लाया जाएगा तो उस कानून के अंदर कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं, जैसे अमेंडमेंट बोला जाता है। तो 2019 के अंदर इस कोबरा के अंदर थोड़े से चेंजेस लाए गए थे। अब देखिए, अब आप कोई मार्केट से सामान लेके आते हैं, उसमें प्रॉब्लम होती है तो आप सवाल उठा सकते थे, लेकिन उस चीज़ का क्या जो कि ऑनलाइन आई है, इंटरनेट के थ्रू आई है, तो इसलिए 2019 के अंदर इस चीज़ को अपडेट कर दिया गया कि जो भी इंटरनेट से सामान लिया जा रहा है उसके ऊपर भी हम सवाल उठा सकते हैं। देखिए, हो सकता है कि आपको जो कंपनसेशन मिलना है वो थोड़ा भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, तो अलग अलग कंपनसेशन के लिए अलग अलग कोड बनाए गए हैं। अगर आपका क्लेम 1 करोड़ तक का है तो आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाएंगे। अगर आपका क्लेम जो है 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ के बीच का है तो आप स्टेट लेवल पे जाएंगे, और वहीं अगर ये 10 करोड़ से ऊपर का है तो आपको नेशनल जाना पड़ेगा। मान लीजिए कि आपको कंप्लेंट करनी है तो आप कंप्लेंट करेंगे कैसे? सबसे पहली चीज़ कि आपने जो भी प्रोडक्ट खरीदा है या कोई सी भी सर्विस ली है वो एटलीस्ट 2 साल के अंदर अंदर होनी चाहिए। उसके अंदर आपको कंप्लेंट फाइल कर देनी 2 साल के अंदर अंदर। जो भी डिटेल है प्रॉब्लम की रिलेटेड वो आपको मेंशन करनी है कि मुझे इस प्रोडक्ट में ये दिक्कत देखने को मिल रही है। रिलेवेंट रिसिप्ट जो भी रसीद वगैरह है, बिल है, वो सब कुछ अटैच कर देना है कंप्लेंट लेटर के साथ में। जो भी आपने कंप्लेंट लिखी है वो आपको कंज्यूमर फोरम में पहुंचा देनी है, चाहे ईमेल के द्वारा कर दो, चाहे पोस्ट के द्वारा, या खुद जाके दे आओ। कंप्लेंट जो आप किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हैं, इंग्लिश में, हिंदी में, या जो भी आप चाहते हैं। बड़ी बात यह है कि इसके अंदर
अंदर हमें किसी भी वकील की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जितने भी आप डॉक्यूमेंट्स को भेजेंगे या रिसीव करेंगे वहां से, उन सबको सेफली आप जरूर रखें। के साथ ये चैप्टर समाप्त हो जाता है और बहुत ही ईजी चैप्टर है। मतलब इस वीडियो के अंदर हमने वो सारे पॉइंट्स कवर किए हैं जो कि आप एग्जाम के अंदर लिख के आएंगे और आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। इस वीडियो के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है चैप्टर का जो कि मिस हो रखा हो। इसमें लिटरली हमने सब कुछ कवर कर दिया है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इस वीडियो को शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों के साथ इफ यू वांट, एंड हैव अ गुड डे, कीप स्टडीइंग, बाय बाय।